आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय में, संध्या के समय में आप सभी का हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए प्रेरितों के काम और उसका 8वां अध्याय 26 वचन से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे। और फिलिप्पुस और खोजा के विषय में यहाँ पे कुछ घटनाएं हैं जिसको आज हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर। देखिए, प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग में जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तान मार्ग है। रेगिस्तान मार्ग में फिलिप्पुस को जाने की अनुमति दे रहे हैं कि यहाँ पे से आप होकर के जाइए, है ना। फिर तो 13:48 देखते हैं। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। तो ये लोग विश्वास करने वाले लोग हैं, इन्होंने विश्वास किया, है ना। इसने विश्वास किया, इसीलिए स्वर्गदूत जो है वो फिलिप्पुस को दिखाई दिया। पवित्र आत्मा की का वरदान उसके जीवन में था, इसलिए उसको उसका दर्शन मिला, और दर्शन मिला और उठ के वो दक्षिण की ओर चला गया। प्रेरितों के काम आप मेरे साथ में निकालिए। प्रेरितों के काम 5 अध्याय का हम 19 पद पढ़ेंगे। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गिरी के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। तो ये पहली घटना नहीं है जहां पे स्वर्गदूत का कुछ काम हुआ है प्रेरितों के बीच में, है ना। पतरस और यूहन्ना के बीच में ये काम हो चुका है, और दूसरी दफा हम देख रहे हैं, दूसरे स्थान पर हम ये देख रहे हैं कि फिलिप्पुस को स्वर्गदूत का दर्शन मिला और उसने कहा कि दक्षिण के उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह एक रेगिस्तान है। फिर तो 6 का 5 भी आप उसी के लिए पढ़ लेंगे। चलिए पढ़ ही लेते हैं। फिर तो 6 का 5। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी, और उन्होंने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस को, तो ये फिलिप्पुस के लिए है, वह उठकर चल दिया, और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदोक का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। ये एक व्यक्ति है जो कूश देश का रहने वाला है, और वह वहाँ का खोजा है। कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री भी है, खोजा है कंदाके की मंत्री भी है, और वह खजांची भी है। वह आराधना करने के लिए यरूशलेम पर पहुंचा हुआ, यरूशलेम में आया हुआ है, वहां पहुंच गया है। तो इसके विषय में हम चर्चाएं जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ वर्णन देखेंगे। भजन 68 का 31 देख लेंगे, एक पद। भजन 68 का 31। मिस्र से रईस आएंगे, कूशी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फुर्ती से फैलाएंगे। तो कूशी मतलब वह कूश देश के विषय में। तो 87 का 4 भी देखते हैं। मैं अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। फलिस्त सोर और कूश को भी वहां उसकी भी चर्चा करूंगा। यशायाह 56 मेरे साथ निकाल लेंगे। तीन से 5 वहां पढ़ेंगे। जो परदेशी यहोवा से मिल गए हैं वे न कहें कि यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी न कहें कि हम तो सूखे वृक्ष हैं। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा को पालते हैं, उसके विषय यहोवा यूँ कहता है कि मैं
अपने भवन और अपनी शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। तो ये जो खोजे का मतलब समझते हैं, खोजा क्या है? खोजा जो है थर्ड जेंडर को कहा जाता था। वो लोग खोजा और रानी के मंत्री के रूप में या रानी के आसपास सेवक या रानी के आसपास में सैनिक के रूप में उनको बनाया जाता था और रानी की जितनी भी काम थी ये खोजे से किया जाता था, क्योंकि खोजा जो है थर्ड जेंडर है, इसीलिए रानियों को सुरक्षा रहती थी हर एक चीज़ों के लिए। तो इसलिए खोजा के रूप में, खोजा मतलब ये वो लोग हैं जो थर्ड जेंडर है और यही लोग जो है रानियों की रक्षा किया करते थे। उनकी मंत्रियां, उनकी खजांचियां हुआ कर खजांची हुआ करते थे, है ना। और ये जो है वो परमेश्वर के भवन में आकर के उसकी आराधना करेंगे। ये यशायाह की पुस्तक में हमने अभी पढ़ा, क्योंकि यहोवा ने कहा था, और इसीलिए ये आकर के उसकी उपासना किया करते थे, क्योंकि परमेश्वर सबके लिए, क्योंकि परमेश्वर ने ही सबको बनाया है ना, स्पष्ट रूप से। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। देखिए वही पुस्तक पढ़ रहा है, यशायाह की पुस्तक, जहां ये लिखा हुआ है कि खोजे वहां जाकर के उसकी महिमा करें। तो ये पढ़ रहा था और वैसे पढ़ता हुआ वो पुस्तक को पढ़ता हुआ लौट रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस को आत्मा ने कहा, क्योंकि आत्मा ने कहा था वहां जा। वहां गया तो बोले अब इस रथ के साथ जा, क्योंकि परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा है। पवित्र आत्मा अंदर तो अगुवाई भी होगा। परमेश्वर के डर और भय में चलेंगे तो वो हमें आवाज भी देगा, वो हमको पुकारेगा। वो बार बार कह रहा, वो उसको बता रहा है, उसको रूट मैप दे रहा है। अरे मोबाइल में रूट मैप देखने का क्या जरूरत है? यहाँ रूट मैप दिखा रहा है कि इस रास्ते जाना है, खोजा के जो खोजा है उसी के रथ के निकट हो, उसके साथ हो, उसके साथ चले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? अब क्या इसने उसको बोला परमेश्वर जा, उसको पता था ये कुछ बोलेगा तो वो कुछ बोलेगा, है ना। तो बोला कि फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ते हुए सुना। अब इसको कैसे पता चला कि वो यशायाह की पुस्तक है? इसका मतलब फिलिप्पुस भी वो पुस्तक पढ़ चुका है। कोई भी वचन प्रचार किया जाएगा, हमको सही है या गलत है या उसका क्या ज्ञान है, हमको कब पता चलेगा? जब हम खुद पढ़ेंगे। लेकिन हम नहीं पढ़ते, इसीलिए भड़काए जाते हैं, इसीलिए हम बहकाए जाते हैं, इसीलिए हम जो है वो कहीं और चले जाते हैं। पहले पढ़िए, वचन में लिखा है ये जानिए। कोई भी बोल देगा वचन में लिखा है भैया शराब पीना है, तो बोले अरे शराब पीना लिखा है तो पी रहे लोग। बोले गाली देना लिखा है भैया वचन में, कई बार ऐसा इस्तेमाल किया। और कुछ भी बोल दीजिए क्षमा हो जाएगा प्रभु की ओर से, कितना भी पाप करिए। अभी तो देखिए ये तो प्रचार चल ही रहा है, लोग ऐसे प्रचार करते ही हैं कि कितना भी पाप करिए एक बार क्षमा मांगेंगे तो मिल जाएगा। क्या पाप में पाप करते हैं कि अनुग्रह बहुत हो? अनुग्रह बहुत है तो पाप में पाप करने की छूट नहीं है भैया, कदापि नहीं। एक बार जिस पाप के लिए मर गए उसमें दोबारा जीवन नहीं बिता सकते। जिस पाप के लिए मर करके हमने प्रभु का अंगीकार किया उसमें हम दोबारा जीवन नहीं बिता सकते हैं। और उसने सुना पुस्तक पढ़ते हुए, क्योंकि उसको पता है कि पुस्तक में क्या लिखा है और वो कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है। सुना उसको यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते, तो वो कहता है कि तू जो पढ़ रहा है क्या तू उसको समझता भी है? और यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, क्या आप जो पढ़ते हैं वो समझते भी हैं? पढ़ने का मतलब सिर्फ वचन को पढ़ना है ये काम नहीं चलेगा, उसको समझना भी है। उसको समझने की जरूरत, नहीं समझेंगे तो फिर क्या होगा आपका? कुछ नहीं हो सकता, समझना पड़ेगा। उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? उसको भी समझने की ललक है। ये इस लाइन से स्पष्ट होती है कि भाई मुझे कोई समझाने वाला नहीं है इसलिए मैं पढ़ते रहता हूं। आप भी यही बोलोगे कोई समझाने वाला नहीं, मैं पढ़ते रहता हूं, यहां समझाने वाला बैठा। बाइबल को स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा क्लियर, परंतु जितना समझा रहे हैं यहां से, या जितने पास्टर पासवान जितने आपको समझा रहे, समझिए ना, हम समझना नहीं चाहते। इसके पास कोई समझाने वाला नहीं, क्योंकि पास्टर पासवान पादरी ये सब थे नहीं, लेकिन आज है। सेवक दास दासी आपके पास भरे पड़े हैं, समझिए ना, ऑनलाइन आपके घर पे पहुंच रहे हैं, समझिए ना।
हम समझना नहीं चाहते। लेकिन वो बेचारा समझना तो चाहता था, लेकिन उसके पास में कोई समझाने वाला नहीं। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे, क्योंकि अब उसको लगा कि फिलिप्पुस जो है वो समझता है, ये जानता है इसके विषय में, क्योंकि उसको पता चल गया कि यशायाह की पुस्तक है। वो उसके ज्ञान को देख के समझ गया कि यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा है, और अब ये काम कर, तू चढ़ जा, मेरे पास समझाने वाला नहीं, कम से कम तू समझा दे मुझे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था। कौन सा था? वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। ये यीशु मसीह के बलिदान के विषय में है। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। यशायाह 53:7 और 8 पढ़ी, स्पष्ट रूप से ये पद आपके सामने आ जाए। हालेलुया। तो ये जो पद हमने देखा वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने, सेम टू सेम आप जाएंगे यशायाह 53 अध्याय उसके 7 और 8 पद, आपको ये वचन मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। तो यीशु मसीह की मृत्यु के ऊपर हम वापस नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारा क्लास मत्ती सुसमाचार में हो चुका है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुमसे विनती करता हूं, यह बात बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में कहता है। इसको इतना पता नहीं कि किसके विषय, देखिए ये पढ़ रहा है लेकिन इसको पता नहीं कि वो किसके विषय में कह रहा है। लेकिन ज्ञानी और ज्योतिषी जानते थे कि वो किसके विषय में पढ़ रहा है। वो हेरोदेस के समय में सब पता चल रहा था। हेरोदेस के समय में सभी लोग इकट्ठे, और सब ने बताया कि उसका जन्म यहाँ पवित्र शास्त्र के अनुसार यहाँ होना है। तो वो लोग जानते थे, लेकिन क्या है कि अपने राज्य को बढ़ाने के लिए लोग कुछ बोल नहीं पाते थे, या ये कहें कि ये लोग अपने राज्य पाठ या अपने धंधे को छोड़ना नहीं चाहते। यदि आज हम धंधे को छोड़ना नहीं चाहते, कई लोग हैं जो अपने धंधे को छोड़ना नहीं चाहते, अपने धंधे को छोड़िए, बाहर आइए, कोई बात नहीं, आपको नहीं मिलता कोई टेंशन नहीं है, आपको देने वाले नहीं है कोई टेंशन नहीं, रहिए, आपको एक न एक दिन देने वाले मिलेंगे। हमें भी मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे अपने अंश में से दिया और दे करके मुझे बढ़ाया, और मैं धन्यवाद करता हूँ जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दीजिए। आपके सपोर्ट के लिए प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। जो आप सपोर्ट मेरे लिए कर रहे हैं, जो सपोर्ट आप मेरा कर रहे हैं, वो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना और धन्यवाद आपको दे सकता हूं। मैं आपके लिए प्रार्थना ईमानदारी के साथ करूंगा और करता हूं, और धन्यवाद भी परमेश्वर का आप लोगों के लिए देता हूं। और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं यह कोशिश करता हूं कि वह उसको मैं सेवा में लगा सकूं। आपके सपोर्ट के लिए आपका धन्यवाद। आप सपोर्ट करते हैं और वो सेवा में काम आता है, प्रभु का धन्यवाद। और आप सब सेवा में काम आ रहे हैं, इसलिए भी प्रभु का धन्यवाद। आप सभी पर आशीष होवे और प्रभु आशीष दे। आमीन।